वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी ने ह्यूमन वेलफेयर को किस तरह से सपोर्ट किया है, किस तरह से क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं या अब तक जो चीज़ें हमने समझी हैं वो तमाम बायोटेक्नोलॉजी के मुतल्लिक थी और वो तमाम ह्यूमन वेलफेयर के लिए थी। मिसाल के तौर पे हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा ब्रेड मेकिंग, योगर्ट मेकिंग, इनके बारे में पढ़ा। तो ये तमाम चीज़ें ह्यूमन वेलफेयर के लिए थी। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले वो एक नई और थोड़ी सी चेंज चीज़, शायद आपने इससे पहले सुनी हो, न सुनी हो, तो आज के सेशन को पूरा अटेंड करें। तो हम देखते हैं कि क्या आज के सेशन का हम फॉर्मली आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मज़ीद बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान करी हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अक्सर हमने एक अल्फाज अपने इर्द गिर्द या अक्सर एक जुमला हमने इर्द गिर्द सुना होगा कि भाई हम अपने ऊपर भी देखें कि भाई आपका कद जो है ना आपके वालिद साहब पर गया है या आपकी आंखें जो है ना आपकी वालदा पर गई हैं। तो अक्सर हमने ये जुमले अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से सुने होंगे कि भाई आपकी जो पसंद है ना वो आपके वालिद साहब पर गई है, या ये आपकी वालदा को भी नहीं पसंद है, इसी वजह से आपको भी नहीं पसंद है। तो ये तमाम बातों का ताल्लुक़, या ये तमाम बातें मैं आज आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आज हमारे टॉपिक से होता क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के अंदर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी चली जाती है। तो सोचें कि ऐसा क्या हो कि हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकें। जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ आई कलर की, या मैं बात कर रहा हूँ हाइट की, या मैं बात कर रहा हूँ मेटाबॉलिज्म रेट की, तो ये तमाम चीज़ों को क्या हो कि हम कंट्रोल कर सकें। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि हम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन आज के सेशन में मैं बात ह्यूमन के ऊपर नहीं करूँगा। आज हम बात ह्यूमन पे नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे एनिमल्स पे, कि जो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम आज बात करेंगे एनिमल्स के ऊपर। जो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह से हमें फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं और क्या हम उस पर क्या ऐसा कंट्रोल करते हैं, क्या उसमें चेंजेस करते हैं कि जो हमारे लिए फ़ायदे का बाइस बनता है। तो हम सब ने हमारे घर के अंदर या हमारे इर्द गिर्द हमने देखा होगा कि हम या रोज़मर्रा की चीज़ों में हम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं जो है मिल्क, हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं मीट। ये दो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। तो बे यार काटना नहीं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मिल्क एंड मीट हम ये दोनों बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? दोनों चीज़ें हमें मिलती है एनिमल से। और भी कई चीज़ें हम एनिमल्स की इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एनिमल्स की हम स्किन इस्तेमाल करते हैं जो लेदर के अंदर काम आती है, स्किन इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स का? एनिमल्स की कई हड्डियाँ या दूसरी चीज़ें जो है ना दवाइयों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। बहरहाल, लेकिन जो हमारा अभी प्राइम फोकस जो चल रहा है वो मिल्क एंड मीट की तरफ है। होता क्या है कि साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ प्लांट्स, या बायोटेक्नोलॉजिस्ट एक अच्छा अल्फाज होगा, उन्होंने ये बात देखी कि एनिमल्स के अंदर जो एनिमल्स प्लांट और जो एनिमल्स प्लांट नहीं, जो एनिमल्स मिल्क और मीट जिनसे हमें मिलता है। मिल्क और मीट किससे मिलता है? हमें मिलता है गोट से, हमें मिलता है काऊ से, हमें मिलता है शीप से। ये तीनों से हमें जो है ना वो मिल्क या मीट मिलता है। तो साइंटिस्ट ने या बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने देखा कि कुछ एनिमल्स अच्छा मीट दे रहे हैं, बेहतर क्वालिटी का मीट दे रहे हैं, कुछ एनिमल्स अच्छा दूध उनकी तरफ से मिल रहा है, लेकिन उसी के बरक्स दूसरे एनिमल से हमें अच्छा मीट या अच्छा दूध या अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं मिल रहा।
साइंटिस्ट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सोचा इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसके पीछे की वजह मेरा पुराने सेशन में आप याद करें जिसमें मैंने बताया था कि बॉडी का एक प्लान होता है जिसे हम कहते हैं जीन्स। इसके पीछे की वजह है जीन्स, कि हर प्लांट के या हर एनिमल के अंदर एक ख़ास किस्म की जीन्स मौजूद होती है जिसकी वजह से वो बेहतर क्वांटिटी की मिल्क या बेहतर क्वांटिटी का मीट प्रोड्यूस करता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट को पता चल गया कि भाई जीन्स की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती, तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने एक मेथड डिस्कवर किया या एक मेथड इजाद किया जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जिसे हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव, जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अच्छा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का जो अल्फाज मैंने आप इस्तेमाल किया, इसका मतलब है अल्फाज सेलेक्टिव का मतलब यानी ख़ास, तमाम नहीं ख़ास। ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब दो एनिमल आपस में ब्रीड करते हैं तो वो नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने ख़ास किस्म के एनिमल्स या ख़ास किस्म की जीन्स रखने वाले एनिमल्स को ब्रीड कराया ताकि हमें बेहतर क्वालिटी का मीट मिल सके, बेहतर क्वालिटी का मिल्क मिल सके और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो चीज़ बेहतर तरीके की आ सके। तो ये तमाम काम, क्योंकि आज वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त आगे चलते जा रहा है, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फूड चाहिए और मिल्क और मीट हमारे फूड का हिस्सा है। तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस हमें हेल्प कर रहा था, ह्यूमंस को हेल्प कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर एक गाय 5 लीटर दूध दे रही है, गाय 25 लीटर दूध दे रही है, गाय 35 लीटर दूध दे रही है, 5, 25, 35 इसमें डिफरेंस है। तो जो 35 है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कि 5 लीटर, लेकिन वो कम है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग में सेलेक्ट करेंगे वो 35 लीटर्स को सेलेक्ट करेंगे और उस एनिमल को आगे ब्रीड करवाएंगे। तो ये एक प्रोसेस था जिसके ज़रिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग का, जिसके ज़रिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं। और आज कई जगह, कई फार्म्स के अंदर ये मेथड यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। वो अलग है कि वो बात है कि कई जगह पे हमें इसके प्रोज कॉन्स दोनों में नज़र आते हैं, फ़ायदे नुकसानात, कुछ हद तक से नुकसानात भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन जो फ़ायदे की तादाद है वो ज़्यादा है। अच्छा, आगे चलते हैं कि ये जो मेथड है या ये जो तमाम बातें हैं, ये जो सारी बातें हमें पता चली, इसका सारा क्रेडिट किसके पास है? मतलब ये तमाम बातें कि हमें पता कैसे चला कि भाई प्लांट्स के अंदर से या एनिमल्स के अंदर ये जीन्स होती है या ये ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, ये तमाम बातें जो हमें पता चली हैं, जैसे हमने बात करी थी, याद होगा आपको कि जब हम एंटीबायोटिक्स वाला सेशन कर रहे थे या सेशन अटेंड कर रहे थे, तो उसमें आपने सुना होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को जो है ना वो एंटीबायोटिक्स डिस्कवरी का जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मेंडल्स। 1822 से लेकर 1884 तक इन साहब ने जो है ना, वो मेंडल साहब ने रिसर्च करी थी, जिसके अंदर उन्होंने पी प्लांट लिया था, यानी मटर का पौधा। उसके अंदर उन्होंने रिसर्च करी थी कि किस तरह से एक मटर के पौधे से दूसरी नस्ल जो मटर के पौधे की आ रही है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है, क्या ट्रेड्स का फ़र्क आ रहा है। तो उन्होंने कुछ जो मटर लाल कह रहा हूँ, हरे रंग के मटर के दाने और कुछ येलो रंग के मटर के दाने, उनको आपस में ब्रीड करवाया था। फिर उन्होंने काफ़ी टेस्टिंग के बाद जो है ना उन्होंने अपने रिजल्ट्स रखे थे कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रेड्स आते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी ट्रेड्स की भी एग्जांपल्स दी थी कि 2 किस्म के ट्रेड्स होते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हम किसी और सेशन में देखेंगे या आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मेंडल्स का, अच्छा मज़े की बात आपको पता है, मेंडल्स का जो काम है, जो उनकी रिसर्च है, वो समझना उस वक्त इम्पॉसिबल था। पता है क्यों इम्पॉसिबल था? क्योंकि जो जीन्स वाला पोर्शन है ना, ये दरियाफ्त नहीं हुआ था। जीन्स या क्रोमोजोम ये दरियाफ्त नहीं हुआ था। ये दरियाफ्त 1965 में हुआ और मेंडल साहब कब थे? 1822, यानी 100 साल का फ़र्क था। तो 100 साल बाद जब ये बात दरियाफ्त हुई कि भाई ये क्रोमोजोम या जीन्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मेंडल साहब का काम समझ आने लगा और लोगों ने या साइंटिस्ट ने या बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इसके लिए लोगों, मतलब इसको इस्तेमाल करते हुए लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाना शुरू करी।
तो स्टूडेंट्स एक देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के सेशन के अंदर हमने पढ़ा कि ह्यूमंस को फ़ायदा देने के लिए बहुत से जानवर मौजूद हैं या बहुत से प्लांट्स मौजूद हैं। मिल्क और मीट पे हमने बात करी जो हमें एनिमल से मिलता है, और फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट या फार्मर्स क्या करते हैं कि उन एनिमल्स को आगे ब्रीड कराते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, जिनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर हमने बात करी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम वो ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करते हैं जो बेहतर क्वालिटी और बेहतर क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट्स या फूड फराहम कर सकते हैं। मीट की क्वालिटी, जैसे मिल्क की क्वालिटी, लेदर की क्वालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बोला ये तमाम चीज़ों का या ये तमाम का क्रेडिट जो है ना वो मेंडल साहब को जाता है, जिन्होंने 1822 से लेकर 1884 तक काम किया था। फिर 1965 में उनका काम जो है ना वो क्रोमोज़ोम के इजाद के बाद बेहतर तरीके से समझा गया। तो आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। आया था ना, मज़ा आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।